तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। धीम ताना दीदी नाना, धीम ताना दीदी ना, धीम ताना दीदी नाना, धीम ताना दीदी ना। अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है, जो है दीन दयालु प्रभु तुझको वो भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा आ जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। लूर्द माँ के इस महान पर्व में आप सभी को आज इस पर्व का ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज वर्ल्ड डे ऑफ सिख माना जाता है। जॉन पॉल II द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और इसीलिए माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा, विशेष रूप से लूर्द की माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम हमारे बीच में जो बीमार है उन्हें समर्पित करते हैं। उनकी मध्यस्थता द्वारा वे जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, ये हमारी प्रार्थना है। अन्य तमाम प्रार्थनाओं को इस वेदी के सम्मुख लाते हैं, अपने आप को हम तैयार करते हैं और जो प्रार्थनाएं यहाँ पर कही गई है सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। हे ख्रिस्त हमें तू वर दे, पापों से मुझको बचा दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझे पापी
प्रभु की महिमा छाए। धूप यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए। धूप यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। कहते धन्य और गुण गाते, आराधना में लय हो जाते। परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते, नत हो जाते। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए। भूप यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। यीशु क्रिस्त है विश्व पाप है, ईश पुत्र सुन विनय दया कर। शोभित जो दाहिने पिता के, हे प्रभु के में मने कृपा कर, मने कृपा कर। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए। धूप यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन, तू ही प्रभु नित, परम पिता की महिमा में स्थित। यीशु क्रिस्त पावन आत्मा सा, तू सर्वोच्च, तुझे यह अर्पित, तुझे यह अर्पित। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए। धूप यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए। धूप यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तू दीन दुखियों का सहारा है। आज हम निष्कलंक ईश माता के लूर्द में दर्शन का स्मरण करते हैं। इनकी मध्यस्थता की सहायता से हम पापमय जीवन त्याग कर पवित्र जीवन बिता सके। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 10 से 14। मैं शांति को नदी की तरह उसकी ओर बहा दूंगा। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी सांत्वना को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियाँ हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेगी।
प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मरियम महारानी, स्वर्ग और पृथ्वी की रानी, मरियम रानी महारानी, मेरे मन की रानी, मरियम महारानी, महिमा का ताज तुझको मिलावा, महिमामयी तू कितनी महान, महिमा का ताज तुझको मिलावा, महिमामयी तू कितनी महान। वो महारानी स्वर्ग का द्वार, वो महारानी स्वर्ग का द्वार, सुन लो हमारी विनती पुकार, मरियम महारानी, स्वर्ग और पृथ्वी की रानी, मरियम रानी महारानी, मेरे मन की रानी, मरियम महारानी। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संज्ञाएं 1 से 11 था। गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की मां वहां थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रेस से मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही कर देना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था।
उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहां से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था भी जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आप तो अब तक बढ़िया अंगूरी रख छोड़ी है। यीशु ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम लूर्द की माता मरियम का त्योहार मनाते हैं। लूर्द की मां मरियम का त्योहार फरवरी 11, 1858 से लेकर जुलाई 16, 1858 तक मां मरियम ने बर्नाडेट नामक एक छोटी सी 13 साल की बालिका को दिए दर्शन के यादगारी में मनाया जाता है। फरवरी 11 से जुलाई 16 तक मां मरियम ने आज हमारे पास में जो सजी हुई इसी रूप में बर्नाडेट को 18 बार दर्शन दी थी। बर्नाडेट अपने गरीब माता पिता के एक पुत्री थी और वो बेहद बीमार रहती थी। कोलेरा से पीड़ित, आस्थमा से पीड़ित और अनेक बीमारियों से पीड़ित एक बहुत ही कमजोर लड़की बर्नाडेट। मां मरियम का इस दर्शन का एक और महत्व है। मां मरियम का यह दर्शन कलीसिया का डॉगमा एक प्रकार के बताया जाए, जो जिस पर यह बताया गया कि मां निष्कलंक मां है, मदर ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन, इस डॉगमा के 4 साल बाद हुआ था। कलीसिया ने इस डॉगमा को, यह विश्वास सत्य को मां मरियम के इस दर्शन के 4 साल पहले 1854 को प्रमोगलगेट किया था। और एक और विशेष बात है कि ये जो लगातार बर्नाडेट को यह दर्शन हुआ, उसमें 25 मार्च के दिन बर्नाडेट ने मां मरियम से उनका नाम पूछ लिया था, जिसके जवाब में मां मरियम ने बोले थे, आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन, मैं निष्कलंक गर्भागमन या निष्कलंक कुंवारी हूं। एक प्रकार से कलीसिया का वो विश्वास जो 4 साल पहले 1854 में कलीसिया द्वारा प्रमोलगेट किया गया, उसी पर मां मरियम ने अपना मुहर लगाई थी। ये 18 दर्शनों के दौरान बहुत सारी बातचीत तो नहीं होती थी। मुश्किल से कुछ संदेश हमें प्राप्त हुआ है। अन्यथा इस मिशन के दौरान ना मां मरियम कुछ ज्यादा बोलती थी या बर्नाडेट उनसे ज्यादा कुछ वार्तालाप करती थी। दर्शन प्राप्त हुआ करते थे और दर्शन का चिन्ह भी अक्सर दिखाई पड़ता था। इसी दौरान दूसरी बार जब दर्शन हुआ तो मां मरियम ने वहां जिस ग्रोटो के पास में वो दर्शन दी थी, उसी के आसपास पर
मिट्टी खोदने को बर्नाडिट को कहा गया और वह मिट्टी निकालने से वहां से एक स्प्रिंग फूट निकला था। बाद में यही स्प्रिंग अनेक विश्वासियों के लिए विश्वास का जरिया बना था, चमत्कार का जरिया बना था एवं अनेक लोगों को विश्वास पर लाने का एक महत्वपूर्ण चिन्ह बना था। तीसरा एक महत्वपूर्ण बात मां मरियम ने कही थी एक संदेश के रूप में, प्रे फॉर द कन्वर्शन ऑफ सिनर्स। पापियों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। मां मरियम यही विशेष रूप से बर्नाडिट से कहा करती थी। रोसरी के साथ में पापियों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। विश्वासियों का, विशेष रूप से कलीसिया कैथोलिक विश्वासियों का एक महत्वपूर्ण वेपन होता है पवित्र रोजरी। पवित्र रोजरी का जाप करने से जो शक्ति के द्वारा विशेष रूप से पापियों का मन फिराव के लिए प्रार्थना करे, मां मरियम ने बर्नाडिट से कही थी। एक और बात मैं उस पर जोड़ना चाहूंगा जो बर्नाडिट से जुड़ा है। आप सोचे होंगे कि जब मां मरियम का दर्शन स्वयं बर्नाडिट को जब प्राप्त हुआ एवं तत्पश्चात लूर्द का जो वहां से फूट निकला वो स्प्रिंग अनेक लोगों का, हजारों की संख्या में लोगों को चमत्कारिक तौर पर उनके चंगाई का जब जरिया बना, तो स्वाभाविक बात होती है कि बर्नाडिट भी शायद ठीक हुई होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि कुछ साल बाद बर्नाडिट एक नन बनी और उसी श्राइन के पास में भी कॉन्वेंट में अपना जीवन बिताने लगी। मां मरियम ने बर्नाडिट से एक और बात कही थी कि वहां पर एक गिरिजा का निर्माण हो, एक चर्च का निर्माण हो। 4 साल बाद जब कलीसिया ने मां मरियम का इस दर्शन को आधिकारिक तौर पर सत्यता की मोहर लगाई, तब से वहां पर एक महा गिरिजाघर का निर्माण हुआ और लूर्द का बसिलिका वहां स्थापित हुई। वहां से लेकर अभी तक विश्वासियों का जमावड़ा हर समय वहां पर हमें देखने को मिलता है। कहा जाता है कि हर साल तकरीबन 5 मिलियन विश्वासी वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर मां मरियम का दर्शन करते हैं। 5 मिलियन तकरीबन 50 लाख लोग या उससे भी ज्यादा संख्या में वहां पर लोग हर साल पहुंचते हैं। हालांकि लूर्द बहुत ही छोटा से एक 10 से 15 हजार लोगों का एक गांव हुआ करता था और वहां पर विश्वासियों का, पिलग्रिम्स का इस प्रकार का जमावड़ा हर साल बढ़ता जाता है। मैं वापस बर्नाडिट पर आना चाहूंगा कि हालांकि वहां का जो पानी जो था अनेक लोगों का चमत्कारिक रूप से चंगाई का और उनके विश्वास में आगे बढ़ने के एक जरिया जरूर बना था, लेकिन बर्नाडिट बीमार ही रही और महज 35 साल में उनकी मृत्यु हुई। और कुछ साल बाद जब उनके शरीर को रिकवर किया गया, एक्सह्यूम किया गया, तो उनका अनडिकम्पोज्ड बॉडी वहां प्राप्त हुआ। उनका शरीर वैसा कि वैसे बना रहा और इस प्रकार बर्नाडिट का पवित्रता से भर जाने का और चमत्कारिक रूप से मां मरियम से मिलने का जो सत्य था उसको और प्रामाणिकता मिली।
और उसके बाद में उनके शरीर को वापस दफनाया गया और उसके बाद में 3 बार उनके बॉडी को वापस रिकवर किया गया बर्नाडिन का। तीनों बार उनके शरीर डिकम्पोस्ट अवस्था में नहीं था और वो वैसा की वैसा बना रहा। आज मनन का विषय मैं एक मां मरियम का जो हम सबों के लिए जो संदेश बर्नाडिन को दिया था उसी को और आज के सुसमाचार से भी लिया जाना चाहूंगा। सर्वप्रथम जो संदेश वे हम सब को दिए हैं, पापियों का मन फिराव के लिए प्रार्थना करें। हम जानते हैं कि रोसरी के साथ में जाप करने से उस पर अचूक शक्ति है। ऐसा माना जाता है सोवियत यूनियन का एक प्रकार का पतन का मुख्य कारण यह पवित्र रोजरी थी। 2 दिन पहले मैं एक संदेश को सुन रहा था जिस पर बताया गया है बोको हराम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीका में, उनका पतन के लिए भी रोसरी का जाप किए जाने के लिए विश्वासियों को आह्वान किया गया है। इस प्रकार ना सिर्फ कलीसिया में, विश्व में हम सभी अपने अपने जीवन में भी विश्वास भरे जीवन में रोसरी को एक हथियार के रूप में अपनाया जा सकता है। विशेष रूप से अविश्वासियों का विश्वास में आने के लिए, पापियों को मन फिराव के लिए रोसरी का जाप कलीसिया एवं मां मरियम हम सबको दिए सभी सबसे महत्वपूर्ण औजार माना जाना चाहिए। जब मां मरियम का इस त्योहार मनाते समय जो औजार उन्होंने हम सबको दिया था, बर्नाडिन को दिया था, कलीसिया को दी थी, वही मैं आप सबों को एक औजार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आह्वान करूंगा। हमें दिन प्रतिदिन अनेक लोगों को मन फिराव के लिए, उनकी नशा मुक्ति के लिए एवं उनके जीवन में वापस लौटने के लिए प्रार्थना की रिक्वेस्ट प्राप्त होते हैं। उन सभी से मैं कहना चाहूंगा, आप भी पवित्र रोसरी को अपने जीवन में एक औजार के रूप में जो मां मरियम ने हम सबको दिए इस्तेमाल करें। अपने पुत्र हो सकते, माता पिता हो सकते हैं, किसी के लिए भी जिनके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं, उनके लिए रोसरी का जाप करते हुए विशेष रूप से पापियों का मन फिराव के लिए प्रार्थना करें। सर्वप्रथम बात। और दूसरी बात उससे जुड़ा है, वो यह है कि जो आज सुसमाचार में हमें बताया गया, भले कोई भी लाख कोशिश करे, मां मरियम की भूमिका यीशु के जीवन से हम नहीं मिटा सकते हैं। हमारे कुछ विश्वासी लोग आप जानते ही हैं कि मां मरियम को हरदम विश्वासी जीवन से हटाने की लाख कोशिश करते हैं। ये सभी कोशिश नाकामयाब हमेशा होते रहेंगे, क्योंकि कोई भी इस मां को उस पुत्र से अलग नहीं कर सकते हैं। जहां मां है वहां उस पुत्र भी है, जहां ये पुत्र है वहां पर वो मां भी जरूर है। जिस तरह पहला चमत्कार में हमने मां मरियम की भूमिका को सुना था, उसी प्रकार हर समय हमारे जीवन में उस मां की भूमिका है। एक अचूक मध्यस्थ के रूप में उनकी महती भूमिका है, उसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनते समय, विशेष रूप से जब मां मरियम का इस त्योहार को मनाते समय, ये दो बात मैं विशेष रूप से आप सभी के सामने फिर से दोहराना चाहूंगा। जो कोई अपने परिवार में किसी के लिए भी प्रार्थना करना चाहे, विशेष रूप से कोई वापस लौट जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु की ओर वापस लौटने की प्रार्थना करते हैं, मां मरियम को उस संदेश को कान दे। विशेष रूप से रोसरी का जाप करते हुए पापियों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। सशक्त साधन मां मरियम ने हमको सबको दिए हैं, आइए उसका हम जाप करते रहें। उसी प्रकार
हमारे जीवन में हरदम उस मां की मध्यस्थता में हम प्रभु के पास जाएं। उस मां की मध्यस्थता सदा हमारे साथ है, हम उनके पुत्र पुत्रियां हैं। इस बात को भी विशेष रूप से हर एक विश्वासी अपने दिल में अंकित करे। मां जहां पर है पुत्र वहीं पर है, पुत्र जहां पर है मां भी वहीं पर है। आमीन। बसेरा स्वीकारो स्वीकारो शरण तेरी आया ना, शरण तेरी आया ना। लेके अपने दिल के तार, लेके अपने दिल के तार, भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर। तेरे पुत्र की माता धन्य मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी की अभिलाषा निष्फल न हो और न किसी की मांग अनसुनी हो। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। न्याय संगत है, वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कार की घोषणा करें। विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो उन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उसके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। उन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है।
उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में पूरित होवे धरती पर प्रभु, पूरित होवे धरती पर प्रभु। परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुना पर, जो आते हैं प्रभु सुना पर, धन्य धन्य हो सबर शाति, धन्य धन्य हो सबर शाति। प्रभु का जय जयगान करो, प्रभु का जय जयगान करो, प्रभु का जय जयगान करो। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी, भुवंबर के स्वामी, भुवंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं
कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले हृदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उससे इनकी प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगान को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विथ यू। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप
पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। इस वक्त हम विशेष रूप से वर्ल्ड डे ऑफ सिक में हमारे बीच में जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। पूरी लगन के साथ, पूरे विश्वास के साथ में इस वक्त हमारे अपनों में जो बीमार है उन्हें प्रभु का वचन सुना दे, उनको स्पर्श करे और दिली प्रार्थना करे कि प्रभु ने इस वक्त चंगाई प्रदान करे। विश्वास रहे कि मां हमारे साथ है। जिस तरह उस परिवार के साथ में मां उनकी मुसीबत में साथ खड़ी थी, उसी प्रकार आपके परिवार के इस मुसीबत के इस समय पर मां आपके साथ खड़ी है। चंगाई के लिए दिल खोलकर प्रार्थना करें। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। हाँ प्रभु, आ जाइए। हम आध्यात्मिक रूप से आपको ग्रहण किए हैं। हमें चंगाई प्रदान करने, हमें हमारे साथ में खड़े रहने के लिए हमारे दिल में पधारे प्रभु। प्रभु, आपकी चंगाई की हमें जरूरत है, आपका स्पर्श की हमें जरूरत है। मां मरियम के संग हम सब मिलकर इस वक्त प्रार्थना करते हैं। हमारे अपनों को या हमें स्वयं प्रभु आपकी चंगाई प्रदान करे। पूर्ण विश्वास करते हैं प्रभु जी, पूर्ण विश्वास करते हैं कि मां मरियम की कोई भी प्रार्थना तू कभी नहीं ठुकराएगा। उसी विश्वास के साथ में मां मरियम का इस त्योहार के दिन विशेष रूप से आपसे दिल से प्रार्थना करते हैं, चंगाई प्रदान करे प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। हाँ प्रभु, मेरे दिल में आए, मेरे तन में आए प्रभु जी। बीमार अवस्था में प्रभु जी हमारे तन में आए, मुझे चंगाई प्रदान करें। पूर्ण विश्वास के साथ में प्रभु, आज मैं विश्वास के साथ में प्रार्थना करता हूं। मां मरियम के संग तुझसे करबंद प्रार्थना करता हूं। मेरे दिल में आए, मेरे तन में आए, मेरे शरीर में आए,
मुझे चंगाई प्रदान करे। ना सिर्फ मुझे, मेरे परिवार के हर एक सदस्य जो इस वक्त बीमार है प्रभु, उनके जीवन में आए, उनके शरीर में आए और उन्हें भी चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये स्वर्गिक संस्कार ग्रहण करके हम धन्य कुंवारी मरियम के स्मरणोत्सव में आनंद मना रहे हैं। उनका अनुकरण कर हम मुक्ति के संस्कार के योग्य आचरण कर सके, ये विनती सुन लें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न।